तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। कहीं और तो व्यस्त नहीं है ना। यदि कहीं और व्यस्त हैं तो पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन माना जाता है, जिसका नाम है, हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस लेसन में हम लोग कुछ आज बेसिक जानकारी डालेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका यूज क्या है, किसी क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो यस, माय नेम इज इंजीनियर यूके सिंह एंड स्वागत है आपका और हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ इंजीनियर यूके सिंह। तो चलिए आज कुछ हम लोग नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो ज़रा आप समझ रहे हो कि कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं लेसन 2 में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कुछ वर्ड मिलता जुलता आपको समझ आ रहा है कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या पढ़े थे वो सबसे पहले समझिए। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लीजिए आप देखे होंगे कि ये फॉर्मेट होता है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको देखने को मिला होगा उसमें। सिंपल समझिए, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होगा, डिग्री 2 होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, डिग्री 2। अब वर्ड आता है कि डिग्री क्या होता है सर। तो समझिए, अगर इस पार्ट में देखा जाए तो जो x का हाईएस्ट पावर है, x मतलब क्या यहाँ है, वेरिएबल। x y z कुछ भी आपको हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। देखिए दो चीज़ बात होता है, एक पार्ट होता है वेरिएबल और दूसरा पार्ट क्या होता है, कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या है, टाइम टू टाइम क्या होगा, उसका वैल्यू वेरी करेगा। मतलब किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू कभी आपको 2 मिल जाएगा, कभी 3 मिल जाएगा, कभी 5 मिल जाएगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है 2, कभी भी आप उसको 3 नहीं कर सकते हैं, या कभी 3 है तो उसको आप 5 नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। मतलब वो वैल्यू क्या है, फिक्स है। और वेरिएबल नाम से ही पता चल रहा है कि वो वैल्यू उसका क्या होगा, वेरी करते रहेगा। मतलब टाइम टू टाइम, मतलब कभी एक्स का वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 7 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक जो वर्ड है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक का मतलब है डिग्री क्या होगा, मतलब हाईएस्ट जो एक्स का पावर क्या होगा, तो 2 होगा। एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा क्या होगा, 2 होगा। अगर आप ज़रा देखिए तो यहाँ एक्स का पावर क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 1 है। तो अगर हम लोग हाईएस्ट पावर का बात करते हैं तो हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स का 2 है। अगर एक्स का हाईएस्ट पावर होता 1 तो उसको बोलते हैं लीनियर। लेकिन यहाँ एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो उसको बोल दिए हम लोग क्वाड्रेटिक। अगर एक्स का हाईएस्ट पावर 3 होता तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्यूबिक नाम देते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते थे। लेसन 2 में आप पढ़े होंगे, एनसीईआरटी का लेसन 2। तो यहाँ ज़रा देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है। मतलब क्वाड्रेटिक का सबसे बड़ा पहचान क्या है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सही है। मतलब हम लोग पहचानेंगे कैसे, वेरिएबल का पावर देखकर हम लोग पहचानेंगे। जैसे अगर हम बोल दें आपको कि x प्लस 2 है, तो क्या आप इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि x का यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना चाहिए, x का हाईएस्ट पावर हम लोगों को क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सही है। जैसे समझिए, क्वाड्रेटिक का मतलब तो आपको समझ में आया कि x का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा। अब जरा देखिए, इक्वेशन के फॉर्मेट में कभी रहेगा तो इक्वल टू समथिंग आप क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए, या अगर आप इसको उधर भेज दीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए ज़रा, -2x इज इक्वल टू 8। मतलब एक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब आपको इसमें क्या होगा, इक्वल टू समथिंग दिखाई देगा। या तो आपको 0 दिख सकता है या समथिंग कोई और वैल्यू दिख सकता है। सही है। पोलिनोमियल में आपको 0 दिखाई नहीं देता था, हम लोग इक्वेट करते थे 0 के, तब हम लोग फाइंड आउट करते थे वैल्यू। लेकिन आपको इसमें शुरुआत में ही आपको दिखाई देगा एक्स इक्वल टू समथिंग कुछ रह सकता है या 0 रह सकता है। ठीक है।
तो क्वाड्रेटिक का पहचान क्या है कि x का जो हाईएस्ट पावर मतलब जो डिग्री होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम डिग्री क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वेश्चन x + 2 का स्क्वायर इजकल टू समथिंग, मान लीजिए चलिए 5 ले लेते हैं। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप देख कर तो ऐसे ही नहीं बता सकते हैं। क्या बोलिएगा कि सर यहाँ 2 दिख रहा है क्वाड्रेटिक हो गया, वो गलत हो जाएगा ना। यहाँ क्या है, x + 2 होल का पावर 2 है। और मैंने आपको क्या बताया कि x का जो हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो ज़रा देखिए, क्या ये a + b का होल स्क्वायर पर आपको दिखाई दे रहा है कुछ मिलता जुलता है? a + b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2 × a × b, ये सुनो, a² + b² + 2 × ab, यही फॉर्मूला होता है ना, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो ज़रा सॉल्व कीजिए, क्या देगा, x² + 4 + 2 2 क्या होगा, 4x = 5। तो x² + 4x, ठीक है, x² + 4x और क्या है +4, इसको इधर लाएंगे तो -5 होगा = 0। तो यहाँ ज़रा देखिए क्या आया, x² + 4x - 1 = 0। सही है, सही है। a² b² + 2 × ab, तो ab = 5। तो x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 2 क्या होगा, 4x = 5। तो x² + 4x, 4 और -5 नेट क्या देगा, -1। तो अगर ज़रा यहाँ देखिए कि x का यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ज़रा अगर आप देखिए तो x का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, बाकी का तो पावर कम है। यहाँ आप देखिए तो क्या हुआ, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो अगर इस कंडीशन में आप देखिए तो डिग्री कितना है, 2 है। मतलब अगर देखा जाए तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो उसको क्या बोल रहे हैं, डिग्री, डिग्री यहाँ 2 है। मतलब ये एक क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ क्या देखना है कि x का हाईएस्ट पावर को, कि x का हाईएस्ट पावर अगर 2 आ गया, मतलब डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक में होगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब ज़रा समझिए बात को। मान लीजिए कि अगर हम लिख देते हैं, समझिए, x + 1 का स्क्वायर और इजिकल टू x², चलिए लिख देते हैं। ठीक है, x² प्लस लिख देते हैं, चलिए 2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या बोलिएगा कि देखिए यहाँ 2 दिख रहा है सर, क्वाड्रेटिक है? नहीं, ये पूरे पार्ट को आपको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरे पार्ट को आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ सॉल्व कीजिए। यहाँ फिर से देखिए आपको a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a² + b² + 2 × a × b × b, तो a² + 2, ठीक है, x² + 2। देखिए a² + b² + 2 × ab, ठीक है। तो ज़रा देखिए यहाँ x² + 1 अब प्लस क्या होगा, 2x × 1 क्या देगा, 2x = x² + 2। तो देखिए x², ये इस x² को आप इधर ले आइए तो -x² हो जाएगा, ठीक, + 2x, ठीक है, ये क्या है, +1 और इधर -2। तो देखिए x² - x² तो 0 हो गया, प्लस 2x - 1 = 0, तो देगा 2x - 1 = 0। तो क्या आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? क्या आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। मतलब यहाँ अगर आप देखिएगा डिग्री का बात कीजिएगा
तो 1 है, सही है। अगर आप यहाँ डिग्री का देखिएगा पावर तो क्या है 1 है। तो इसको आप लीनियर बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, फर्दर सॉल्व हो जाएगा। बाकी और क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए सिंपल देते हैं कि क्वेश्चन आपको दे दिए कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, पूछ देगा क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो सॉल्व आप कर लीजिए। सबसे पहले x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x इज इक्वल टू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ज़रा फिर देखिए आपको यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, मतलब डिग्री यहाँ क्या है 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है, सही है, कोई डाउट नहीं है। मतलब आपको सिर्फ डिग्री 2 देखना है। अब बात को समझिए, ये तो नॉर्मल बताएं, इसका एक समझिए जनरल फॉर्मेट, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या हो सकता है। अगर हम लोग बात करें जनरल फॉर्मेट का, तो जनरल फॉर्मेट इसका क्या हो सकता है। अगर जनरल फॉर्मेट का बात करें तो जनरल फॉर्मेट इसका क्या हो सकता है, तो समझिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही आप लोग देखे होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जनरल फॉर्मेट देखे होंगे क्या देखे होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। जहाँ a b c क्या होगा, कुछ वैल्यू होगा, रियल वैल्यू होगा, ठीक है। दो तरह का वैल्यू होता है, एक रियल वैल्यू होता है, दूसरा इमेजनरी होता है। तो इमेजनरी हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है। अभी हम लोग जो बात करेंगे रियल का बात करेंगे, मतलब ABC का जो कुछ भी वैल्यू होगा तो रियल होगा, मतलब 1 2 3 5 1/2 3/5 समथिंग हो सकता है, सही है। लेकिन यहाँ क्या है, इक्वेशन भी है, तो आप सिंपल इसमें क्या लगा दीजिए 0 लगा दीजिए, सही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, जनरल फॉर्मेट हो गया, सही है। जहाँ पर ABC कोई भी रियल वैल्यू हो जाएगा, मतलब 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कुछ भी 1/2 5/7 समथिंग कुछ भी आप ले सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, मान लीजिए इससे मिलता जुलता एक हम क्वेश्चन तैयार करते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये लिख दीजिए -8, ठीक है। देखिए मिलता जुलता तैयार हो रहा है। अगर आप इससे कंपेयर कीजिएगा तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, मतलब a का वैल्यू आप क्या लिखिएगा 1, b का वैल्यू आप क्या लिखिएगा -2, ठीक है, और c का वैल्यू आप क्या लिखिएगा तो -8। बात समझ में आ रहा है। कंपेयर अगर आप कीजिएगा तो a का वैल्यू यहाँ आपको क्या मिल रहा है 1, b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा तो -2, और c का वैल्यू आपको क्या मिलेगा -8, सही है। सारा रियल वैल्यू है, कोई इमेजनरी वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब समझिए बात को। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे समझिए इसी को थोड़ा सा चेंज करना है, मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर -2 स्टार डाल दे रहे हैं, ठीक है, -8 इक्वल टू 0। अभी तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो अब भी क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। आपको क्या देखना है, सिर्फ हाईएस्ट पावर x का 2 हो जाना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, मतलब अभी भी ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में जा देखिए एक्स स्क्वायर -2x -8, क्वेश्चन यही था, ठीक है, क्वेश्चन तो यही था। हम देखिए बीच के टर्म को गायब करते हैं, बीच के टर्म को गायब कर दिए, मतलब क्या मिला एक्स स्क्वायर -8, इसको जरा हम ऐसा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर
इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ भी देखिए तो डिग्री क्या है, 2 है। यहाँ भी अगर आप देखिएगा तो डिग्री क्या है, 2 है। इससे पहले वाले में भी डिग्री क्या मिल रहा था आपको, देखिए 2 मिल रहा था, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा था। यहाँ भी x का हाईएस्ट पावर आप देखिएगा तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। थर्ड कंडीशन जरा आप देखिए, हम क्या काम करते हैं, ये 3 में से ये एक्स स्क्वायर को गायब कर देते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 था, हम इस पार्ट को गायब कर देते हैं, गायब कर दिए। क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नहीं, नो। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखिए तो x का हाईएस्ट पावर क्या है, अब x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। मतलब यहाँ आप देखिए तो डिग्री आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो जब डिग्री 1 मिल रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये तो लीनियर बन चुका है। बात समझ में आ रहा है? मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखना है, मतलब डिग्री 2 हो जाना चाहिए। डिग्री 2 से कम भी होगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, और डिग्री 2 से ज़्यादा भी होगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ डिग्री 2 से मतलब है। अगर डिग्री 2 आपको मिल रहा है पूरे क्वेश्चन में कि एक्स का हाईएस्ट पावर अगर 2 आ रहा है तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, समझिए, मतलब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचान लेंगे। ठीक है, अब समझिए बात को क्या है। अब समझिए क्या होता है कि 2 टर्म है, क्या है, 2 क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, एक रूट्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग को क्वेश्चन अगर दिया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन आपको मिल रहा है, चलिए सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, चलिए एक आसान ले लेते हैं, क्या छोड़िए इसी को रख लीजिए। आपको बोलेगा कि इससे x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, मान लीजिए बोला कि आपको कि इससे x का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए, मान लीजिए आपको बोला कि इससे x का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, मतलब x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, आप इसको सॉल्व कर कर x का वैल्यू आप निकाल दीजिए। सही है, तो समझिए हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, जो नीचे क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि अगर 3 टर्म आपको मिल जाता है तो आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट, फर्स्ट टर्म क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, जिसमें क्या करते हैं, जैसे समझिए इसमें मिडिल का टर्म कौन है, -2x है। इसको ऐसा ब्रेक हम लोग करेंगे, देखिए बताते हैं क्या है। मान लीजिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग कैसे करते हैं, समझिए। सबसे पहले आप साइड को इंटू कर लीजिए। देखिए साइड में कौन है, एक्स स्क्वायर है और -8 है, मतलब साइड में इसको आप लिख लीजिए -8x²। ठीक है, साइड को आप इंटू किए तो क्या दे रहा है, -8 इंटू x², -8x²। 8 को अब फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसको ब्रेक कीजिए तो 2 4 2 2 आ जाएगा। सही है, अगर आप 8 को ब्रेक कीजिएगा तो 2 4 2 2 आ जाएगा। अब इस 2 ट्रिपल 2 जो है इसको आप ऐसा सेट कीजिए, मतलब ये 2 2 2 है, इसको आप ऐसा सेट कीजिए कि ऐड करने पर ये बीच का टर्म मिल जाए और इनटू करने पर साइड वाला टर्म मिल जाए। समझिए क्या बोला है। देखिए फर्स्ट टर्म को तो हम लोग वैसे ही लिख देंगे। देखिए ये बीच के टर्म के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अगर हम लोग देखिए ये 2 को एक साथ ले लेते हैं, मतलब -4 अगर ले लिए और +2, तो क्या यह -2 देगा। देखिए अगर -4 हम ले लें और +2 ले लें, -4 और +2, तो ये दोनों का आप सोल्व कीजिएगा तो नेट क्या देगा, -2 देगा। -4 और +2, अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो नेट क्या, -2 आपको मिल रहा है। सही है, लेकिन बगल में x लगा हुआ है, तो क्या कीजिए, यहाँ
x लगा दीजिए, सही है। और जो लास्ट का पार्ट है उसको आप लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। फिर से समझा रहे हैं आपको। इसको अगर आप ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो क्या दे रहा है, -4 + 2 -2, और x है तो x लग गया। मतलब इसको ऐड करने पे क्या -2x दे रहा है। और ज़रा ये दोनों को इंटू कीजिए तो क्या देगा, माइनस इंटू प्लस क्या देगा, माइनस देगा, माइनस, ठीक है। 4 2 जा क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। और x इंटू x² दे रहा है। मतलब जो साइड में हम लोग इंटू किए थे, क्या वही चीज़ हमको मिल रहा है। जो हम लोग साइड वाले को इंटू किए थे, क्या वही चीज़ मिल जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसा सेट करना है बीच वाले को कि ऐड करने पर यही पार्ट आ जाए और इंटू करने पर साइड वाला पार्ट आए। समझिए इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग कैसे करते हैं, फिर से समझिए। सबसे पहले साइड को हम लोग इंटू करते हैं तो क्या मिला, -8 इंटू x², -8x², ठीक है। उसके बाद 8 को आप क्या कीजिए, ब्रेक कर लीजिए, तो 2 4 जा और 2 2 जा, मतलब क्या मिला, 2 2 और 2 मिला, मतलब 2 2 और 2 मिला, ठीक है। अब इसको ऐसा सेट करना है कि ऐड करने पर हम लोग को -2x दे दें और इंटू करने पर हम लोग को क्या देना चाहिए, -8x², मतलब साइड वाला देना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, ये दो को एक साथ रख लिए, मतलब -4, इसको साइड में रख लिए, +2। तो अगर -4 आप +2 करते हैं तो -2 देता है, और x और x है तो साइड में x लगा दिए, मतलब क्या दे रहा है, -2x दे रहा है। मतलब -4x + 2x, -2x दिया। अगर इंटू करते हैं तो माइनस इंटू प्लस, -4 इंटू 2 8, और x इंटू x² दिया, मतलब साइड वाला पार्ट दे दिया, सही है। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट में हम लोग को क्या देखना है कि ऐसा मिडिल टर्म को आप ब्रेक कीजिए, तोड़ दीजिए कि ऐड करने पर फिर बीच वाला ही पार्ट दें और इंटू करने पर साइड वाला आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ से आप x कॉमन लीजिएगा तो क्या देगा, x -4, ठीक है। यहाँ से अगर आप +2 कॉमन लीजिएगा तो x -4 आएगा। बोलिए हाँ या ना, कैसे। अगर आप इसको इंटू कर रहे हैं तो देखिए x इंटू x² आ रहा है, x इंटू -4 फिर से दे रहा है। देखिए 2 इंटू x 2x दिया, प्लस इंटू माइनस दिया, 2 4 जा 8, वही चीज़ दे रहा है, ठीक है। मतलब समझिए, अगर आप कॉमन लेते हैं और ये दोनों सेम आना चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो मिडिल टर्म आप जो स्प्लिट किए हैं वो आप गलत स्प्लिट किए हैं, ठीक है। मतलब जो भी मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर रहे होंगे वो गलत स्प्लिट कर रहे होंगे। मान लीजिए यहाँ x-4 आता है, यहाँ इसके अलावा कुछ भी आ जाता है, x-5 आने लगता है, तो आप क्या किए हैं, गलत स्प्लिटिंग किए हैं, ठीक है। मतलब जो ब्रेक किए तोड़े हैं वो आप गलत तोड़े हैं, ये हमेशा सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं कि ये दोनों तो मैच कर रहा है, इसके फर्स्ट वाला पार्ट को आप लिख दीजिए, और इसके आगे कौन सा पार्ट है, +2, उसको आप लिख दीजिए। और ये 2 बार है तो आप इसको क्या कर दीजिए, 1 बार लिख दीजिए, सही है। अब आप पूछिएगा कि सर आप ऐसा क्यों किए, बात को समझिए कि ये दोनों तो मैच कर रहा है, तो इसके सामने जो बाहर में है उसको आप लिख दीजिए, इसके सामने कौन है, 2 है तो +2 लिख दिए, ठीक है। अब ये दोनों में अगर आप देखिए जो 2 पार्ट है उसमें से क्या कर दीजिए, 1 पार्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। अब आप पूछिएगा सर ऐसा आप क्यों किए, तो समझिए ये 2 अलग अलग पार्ट है, दोनों में अगर देखें तो x-4 कॉमन आ सकता है। जब x-4 हम कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और जब ये कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा है। बात को समझिए, ये 2 पार्ट कॉमन आ सकता है, तो x-4 अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और ये जब ले लिए तो यहाँ क्या बचा, +2 बचा। मतलब वही चीज़ आएगा, आपको नहीं समझ आ रहा है, समझिए। दोनों में क्या मिल रहा है, x-4 फिर से कॉमन मिल रहा है, तो x-4 अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसके आगे क्या मिल गया, हमको x मिल गया, और ये तो हम कॉमन ले ही लिए हैं तो क्या मिल गया, +2 मिल गया। बोलिए हाँ या ना, देखिए सेम चीज़ है ना।
एक्स माइनस फोर है एक्स प्लस टू, आगे पीछे लिख दे उससे कोई मतलब नहीं है, सही है, सेम चीज़ है। तो सिंपल आप समझ जाइए कि जब दोनों मैच कर जाए तो इसके पहले वाला पार्ट लिख दीजिए और इसका फिर सामने जो है वो आप लिख दीजिए और दो में से कोई एक लिख दीजिए, ठीक है। अब बात को समझिए, इधर मिटा देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन समझिए। अगर हम आपसे पूछ दें कि 2p इज इक्वल टू 4 है तो p आप क्या लिखिएगा? तो p आप क्या लिखिएगा? 4/2। समझिए, जिसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें जो भी इंटू है तो क्या चल जाता है, वो डिवाइड में चल जाता है, ठीक है। मतलब p के साथ क्या इंटू है 2, तो 2 क्या चल जाएगा? डिवाइड में चल गया। मतलब आप कट मार के 2 लिख दीजिएगा आंसर, ठीक है। तो ज़रा यहाँ देखिए आप पार्ट को, ये दोनों इंटू में है तो अगर हम ये लिखेंगे तो क्या ये डिवाइड में जाएगा? अगर हम ये लेंगे तो दोनों तो देखिए इंटू में है, अगर ये लिए तो इसके साथ इंटू में कौन है? ये है, तो ये डिवाइड में जाएगा। मतलब अगर आप लिखिएगा x प्लस 2 तो इक्वल टू क्या होगा? ये डिवाइड में जाएगा, मतलब 0/x माइनस 4, सही है। या आप क्या कर सकते हैं, x माइनस 4 लेते हैं तो क्या होगा? ये इंटू में है तो ये जीरो में जाएगा, ये तो जीरो में ये चल जाएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं? 0/x प्लस 2, सही है, क्लियर है। तो देखिए x प्लस 2, जीरो में आप किसी से भी डिवाइड देते हैं तो नेट आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब जीरो में आप किसी से भी डिवाइड दीजिए तो नेट आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ क्या है? x माइनस 4, फिर देखिए 0 क्या है? x प्लस 2, तो x प्लस 2 से इसमें डिवाइड दीजिएगा तो नेट आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इतना तो पता होगा, सही है। स्टार डाल के लिख लीजिए कि अगर आप जीरो में किसी से भी डिवाइड देते हैं, 2 से दिए तो नेट आंसर क्या है? 0। लेकिन इसको अगर चेंज कर दीजिए तो 2/0 हो गया। तो अगर जीरो से किसी में डिवाइड देते हैं तो नोट डिफाइन आता है, मतलब आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी आंसर, सही है। नोट डिफाइन होगा मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब जीरो से किसी में डिवाइड दीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी, नोट डिफाइन, ठीक है। और जीरो में किसी से डिवाइड दीजिएगा तो नेट आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है? 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या आएगा? -2। और यहाँ से x का वैल्यू आपको क्या आएगा? 4 आएगा, सही है। अगर यहाँ से आप x का वैल्यू लिखते हैं तो क्या देगा? -2 आएगा। और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा, सही है, क्लियर है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसका नाम दे दिया गया है, ठीक है। इसको जो x का आप जो वैल्यू लाए हैं ना, इसका नाम क्या दे दिया गया है? तो रूट्स दे दिया गया है नाम, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया गया है? रूट्स। मतलब क्या रूट्स आ गया? तो -2 और 4। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसी का नाम क्या दिया था? जीरोज़ नाम दिया था, जो आप लोग फाइंड आउट करते थे, अल्फ़ा और बीटा निकालते थे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसका क्या नाम दिया गया था? जीरोज़ बोल दिया जाता था। तो जिसको हम लोग क्या लिखते थे? अल्फ़ा आ गया -2 और बीटा लिखते थे 4, याद होगा आपको, ठीक है। तो उसी का नाम यहाँ आपको क्या बोल दिया है? रूट्स बोल दिया है, ठीक है। तो क्या आ गया? -2 और 4 इसका क्या आ गया? रूट्स आ गया। मतलब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बोलेगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन क्या आपको बोल देगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? आपको x का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है। अगर ये y के टर्म में रहता तो y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया होगा? नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए छाप लिए आप लोग। अब जा देखिए, ये जो यहाँ जो रूट्स आया है तो क्या आया है? -2 और 4। क्या ये दोनों जो रूट्स है, रूट्स मतलब x का जो वैल्यू है, क्या ये दोनों अलग अलग आया है? मतलब दोनों क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। मतलब ये जो रूट्स हम लोग लाए हैं ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। इसको हम लोग साइड में थोड़ा लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं साइड में। देखिए
मिटा देते हैं, इसको मिटा दें। मतलब इसका हम लोग रूट्स क्या लाए हैं, इसका जो हम लोग रूट्स क्या हम लोग को मिला है, मतलब एक्स का जो वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे 4 एंड -2, ठीक है। इसका जो हम लोग वैल्यू क्या निकालें तो 4 और -2। अब मान लीजिए कोई एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं x² + 4x और +4 ले लिए, सही है, = 0, ठीक है। क्या ये क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है? बिल्कुल है, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। अब जरा इससे आप रूट्स फाइंड आउट करके देखिए। रूट्स का मतलब क्या, x का वैल्यू आप निकालिए। तो देखिए जरा सेम x² + 4x और +4 = क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो देखिए फिर वही चीज़ है, आप साइड को इंटू कीजिए, इंटू करने पर आपको क्या मिल रहा है 4 × x², क्या मिल रहा है 4x² मिल रहा है, मतलब क्या मिल रहा है 4x² मिल रहा है। तो आप 4 को क्या कीजिएगा, ब्रेक कीजिएगा, तो क्या मिलेगा 2r2। तो इस 2r2 को ऐसा सेट कीजिए कि ऐड करने पे क्या आना चाहिए 4x आ जाना चाहिए, और इंटू करने पर साइड वाला मतलब क्या 4x² आ जाना चाहिए। तो देखिए अगर हम लिखते हैं +2x और +2x लिखते हैं तो क्या आपको मिल रहा है 2x + 2x 4x, इंटू करने पर 2 × 2 = 4, x² साइड वाला मिल रहा है। इसको ऐसे ही आप लिख दीजिए, मतलब फर्स्ट और लास्ट को ऐसे ही लिखना है, मिडिल को ब्रेक कर दिए, ब्रेक करना सिखाए हैं आप लोग को। तो यहाँ ज़रा देखिए x ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो क्या हम लोग लिख देंगे x + 2, और ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो +2 आ रहा है, तो क्या आएगा फिर x + 2 आएगा। बोलिए हाँ या ना, सही है। देखिए इंटू करने पे x × x x², x × 2 2x, सही है, 2 × x 2x, 2 × 2 = 4, सही है। और आपको क्या बताए थे कि ये दोनों पार्ट हमेशा मैच करेगा, अगर मैच नहीं कर रहा है तो क्या है आप लोग गलत बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था कि इसके सामने जो क्या है x है वो आप लिख दीजिए, इसके सामने क्या है +2 है वो आप लिख दीजिए, और दो में से कोई आप क्या कर दीजिए 1 लिख दीजिए, = 2 0, सही है, = 0। अगर मान लीजिए हम इस पार्ट को लेते हैं तो क्या ये 0 में जाएगा, मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं अगर हम ये x + 2 ये वाला लेते हैं तो ये पार्ट 0 में जाएगा, मतलब 0/x + 2, ठीक है, कॉमा। अगर हम ये पार्ट लेते हैं x + 2 तो ये पार्ट 0 में जाएगा, देखिए फिर ये पार्ट 0 में चल जाएगा, मतलब 0/x + 2, ठीक है। तो देखिए x + 2 = क्या आ गया 0/something 0, यहाँ x + 2 0/something 0, तो आप x = क्या दीजिएगा -2, और यहाँ से भी अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या देगा -2 देगा, मतलब इसका जो रूट्स आया वो क्या आ गया आपको -2 एंड -2, सही है। मतलब इसका जो रूट्स आप निकाले हैं तो क्या आया है -2 एंड -2। देखिए ज़रा गौर से, तो इसमें दोनों रूट्स क्या आ गया सेम आ गया है, और साथ में क्या मिल रहा है रियल मिल रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था रियल तो था रूट्स, रियल मतलब परफेक्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ रहेगा, ठीक है। रियल और इमेजनरी, देखिए रियल का मतलब समझ में आ रहा है परफेक्ट रहेगा 1 2 3 4 5 कुछ 1/2 3/2, मतलब रियल कहने का मतलब क्या है 1 2 3 समथिंग कुछ भी, या 1/2 5/7, ये सब क्या है रियल है, ठीक है। एक होता है तो आपका क्या होता है इमेजनरी, जो 11th क्लास में हम लोग को पढ़ना है इमेजनरी। इमेजनरी में क्या होगा कि रूट तो रहेगा ही, लेकिन रूट के अंदर में आपको सिंपली समझिए तो निगेटिव वैल्यू रहेगा, मतलब इस टाइप का -1 पर रूट लगा रहेगा, -2 पर रूट लगा रहेगा, मतलब रूट के अंदर में निगेटिव होगा, तो उसको क्या बोलेंगे इमेजनरी बोलते हैं, सही है, इमेजनरी वो नंबर हो जाएगा,
ठीक है। रियल में मतलब क्या होगा, परफेक्ट रहेगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा, ठीक है। लेकिन इमेजनरी में रूट तो रहेगा, लेकिन अंदर में क्या हो जाएगा, निगेटिव पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अभी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो समझिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोग को क्या मिला था, जो दोनों रूट्स मिला था वो क्या मिला था, रियल मिला था, 4 और -2 रियल है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो दोनों रूट्स क्या है, रियल है, -2 क्या है, एक रियल वैल्यू है। और दोनों ये जो रियल वैल्यू वो दोनों क्या है, रूट्स हम बोले थे इसमें, और दोनों रूट्स इसमें क्या है, दोनों इक्वल है। मतलब समझिए बात को, मिटा दें, इसको मिटा दें। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको हम लोग 2 कर देते हैं। मतलब क्या क्वेश्चन था, x² + 4x + 4, इसमें आप x का वैल्यू क्या निकाले हैं, फाइंड आउट क्या किए हैं, तो x = -2 एंड -2, सही है। इसमें जो रूट्स है दोनों क्या है, रियल आपको दिख रहा है, दोनों रूट्स आपको क्या दिख रहा है, इसमें अगर आप देखिएगा तो दोनों रूट आपको क्या दिख रहा है, रियल मिल रहा है एंड डिस्टिंक्ट मिल रहा है, मतलब अनइक्वल मिल रहा है, सही है। मतलब रूट तो रियल मिल रहा है और साथ में डिस्टिंक्ट रूट मिल रहा है। डिस्टिंक्ट रूट मतलब क्या हो गया, दोनों अनइक्वल, मतलब दोनों रूट्स क्या अनइक्वल है, मतलब एक 4 है तो दूसरा क्या है, -2 है, सही है। इसमें अगर आप देखते हैं तो दोनों रूट्स तो रियल तो हैं ही, दोनों रूट रियल तो हैं ही, एंड क्या है साथ में इक्वल भी है, साथ में क्या इक्वल भी रूट्स आपको दिख रहा है। मतलब दोनों रूट्स क्या सेम है, -2 तो -2 है, सही है। 2 पार्ट आपको समझ में आया कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें तो रूट्स क्या दोनों रियल हैं और साथ में अनइक्वल है, मतलब डिस्टिंक्ट रूट है। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखें तो दोनों रूट्स तो क्या है, रियल हैं, लेकिन साथ में क्या है, इक्वल भी है, ठीक है। मिटा दें, मिटा दें। अगर मान लीजिए एक कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, समझिए समझिए, मान लेते हैं यही क्वेश्चन को हम लेते हैं, जैसे समझिए x² - 2x - 8 = 0 था, ठीक है। अगर आप इसको पॉजिटिव कर देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप इसको क्या कर दिए, +8 कर दीजिए। अब आपको जब बोलेंगे कि x का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, बोलेंगे कि x का आप इससे वैल्यू निकालिए, मतलब रूट्स निकालिए, तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपको पॉसिबल नहीं है निकालना। मतलब क्लास 10th में अभी x का वैल्यू आप इससे पॉसिबल नहीं है कि आप निकाल पाइएगा, वो 11th में आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो रूट्स होगा उसमें इमेजनरी पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, सही है। रूट्स में क्या हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि रूट्स जो निकालेंगे वो पॉसिबल इसमें नहीं होगा, मतलब रूट्स में इमेजनरी पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 10th के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सिंपल सा बात करेंगे कि इसका रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, मतलब रूट्स निकलेगा ही नहीं, मतलब रूट्स रियल होगा ही नहीं, क्लियर है। मतलब अगर इस बात में देखें, क्वेश्चन 3 लिख देते हैं कि अगर आप लिख दीजिए x² - 2x + 8 = 0, तो अगर इसमें जो आप x का वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे रूट्स आर नॉट पॉसिबल, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, मतलब रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, या लिख दीजिए नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं है, क्लियर है। तो समझिए बात को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमको पूरा सॉल्व करना होगा पता करने के लिए कि किसका रूट्स निकलेगा किसका नहीं निकलेगा, हम कैसे पहचानेंगे सर। मान लीजिए हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते रहें एग्ज़ाम में, एक्चुअल में उसका मिडिल टर्म स्प्लिट होना पॉसिबल ही ना हो, उसके लिए कोई रूल है, तो बिल्कुल रूल है। तो यहाँ से एक टर्म आपको हम इन्वॉल्व करें, एक पार्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है इसमें, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल D से हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब अब एंट्री क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का होगा, कि आप देख कर बता पाइएगा कि किसका रूट आप निकाल सकते हैं, किसका रूट आप नहीं निकाल सकते हैं, और यह भी आप बता दीजिएगा कि रूट्स रियल होगा या रियल नहीं होगा,
रूट्स इक्वल होगा या रूट्स अनइक्वल होगा, ये सारा का सारा डिटेल आपको किससे मिलेगा, तो डिस्क्रिमिनेंट से मिलेगा। सही है, बात समझ में आ रहा है। अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, टोटल मिडिल टर्म स्प्लिट करके समझे हम लोग। पूरा कहानी ये टोटल जो सॉल्व हुआ ये किससे हुआ, मिडिल टर्म स्प्लिट को सॉल्व करके हम लोग किए। अब एंट्री क्या हो रहा है डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर ही बता देंगे कि रूट्स इसका पॉसिबल होगा या ना होगा। अगर पॉसिबल होगा तो रूट्स आपका रियल होगा या रियल नहीं होगा, रूट्स इक्वल होगा या रूट्स अनइक्वल होगा। मतलब डी से आप क्या पता कर सकते हैं, तो डी से आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा किसके बारे में, तो रूट्स के बारे में, कि रूट्स रियल होगा या रियल नहीं होगा, रूट्स इक्वल होगा या रूट्स इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब डी से पूरा क्या पता चल जाएगा, आपको पूरा रूट्स का कहानी समझ में आ जाएगा कि रूट्स क्या होगा, रियल है या रियल नहीं होगा, रूट्स इक्वल होगा, रूट्स इक्वल नहीं होगा, क्लियर है, या रूट पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये सारा खेल क्या बताएगा आपको, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। तो समझिए बात को कि डिस्क्रिमिनेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मिटा दें। चलिए अब देखिए कि एंट्री क्या हो गया डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ को समझिए। ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए कुछ नहीं है, d इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपली b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हुआ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये ABC क्या है, तो आपको स्टार्ट में ही बताए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट आपको हम क्या बताए थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये बताए थे। तो ABC कुछ क्या था, रियल वैल्यू था, 1 2 3 5 कुछ भी, रूट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम इसके नीचे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सही है, क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सही है, अगर इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको a का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, b का वैल्यू क्या मिलेगा, -2, और c का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो -8 मिलेगा। क्या मिलेगा समझिए, a का वैल्यू आपको क्या मिलेगा 1, b का वैल्यू आपको क्या मिलेगा -2, और c का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, तो -8। बात समझ में आ रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहला रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। x का कोफिशिएंट b कहलाता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, -2, तो -2। कोफिशिएंट का मतलब उसमें किससे इंटू है, मतलब एक्स स्क्वायर में किससे इंटू है, तो 1 से, एक्स में किससे इंटू है, तो -2 से। जो बचा पार्ट मतलब जो कांस्टेंट पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, c, मतलब -8 हो गया। ठीक है, तो समझिए अगर इस क्वेश्चन के लिए हम d का वैल्यू निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d का वैल्यू निकालते हैं, तो d इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है -2, और -4a का वैल्यू क्या है 1 है, और c का वैल्यू क्या है -8। तो यहाँ जा देखिए -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, 4 × 8 32, तो क्या आ जाएगा 36। सही है, मतलब d का वैल्यू क्या आ गया 36। सही है, d का वैल्यू क्या आया 36। ठीक है, अब जरा समझिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को d का वैल्यू क्या आ गया 36, मतलब इस क्वेश्चन के लिए d का वैल्यू हम लोग को क्या मिल रहा है 36। ज़रा इस क्वेश्चन के लिए हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग d का वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, मतलब सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसके लिए d निकालते हैं तो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac।
बी का वैल्यू यहाँ क्या होगा 4 होगा, ठीक है, -4। ए का वैल्यू क्या है, तो आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो ए का वैल्यू क्या होगा 1। और सी बचा हुआ पार्ट कौन है 4 है, तो 4 होगा। तो अगर यहाँ देखिए तो 16 हुआ 4 का स्क्वायर, -4 1 और 4 इंटू क्या होगा 16, नेट क्या आ गया 0 आ गया, सही है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए डी का वैल्यू क्या आ रहा है 0, यहीं लिख देते हैं, यहीं जरा देखिए लिखिए, यहाँ इस क्वेश्चन के लिए डी का वैल्यू क्या आ रहा था 36। इस क्वेश्चन के लिए डी का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ज़रा ये नीचे वाला क्वेश्चन के लिए निकालते हैं, ठीक है। यहाँ ज़रा मिटा देखो, यहाँ लिख रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन x² -2x + 8 = 0, यही था, ठीक है। ज़रा इस देखिए x² -2x + 8 = 0। ज़रा इसके लिए हम लोग डी का वैल्यू निकालते हैं, डी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो डी = हम लोग के पास क्या है b², बी का वैल्यू क्या है -2, -4a, ए का वैल्यू क्या होगा कुछ नहीं है तो 1 होगा ए, और सी, तो सी बचा हुआ कौन सा पार्ट है 8 है। तो यहाँ जा देखिए -2 का स्क्वायर क्या आया 4 आया, और ये माइनस हुआ 32, तो ये अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -28 आया, सही है, ठीक है, -28 आया। मतलब इसमें अगर बात किया जाए तो डी का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए डी = क्या आ गया -28, ठीक है। जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डी का वैल्यू क्या आया 36 आया, सेकंड क्वेश्चन के लिए डी का वैल्यू क्या आया आपको 0 आ रहा है, और थर्ड क्वेश्चन के लिए डी का वैल्यू क्या आ रहा है -2 आ रहा है। मतलब एक जो वैल्यू है, जो यह वैल्यू है वो क्या है, डी जो है जो 36 है वो 0 से बड़ा है, सही है, ठीक है। सेकंड में क्या आ रहा है डी = 0 आ रहा है, मतलब फर्स्ट में डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, सेकेंड में डी का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और थर्ड में देखिए क्या आया था -28, मतलब जो डी का वैल्यू है वो क्या आया <0 आया, 0 से छोटा आया। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये तीन वैल्यू से आपको क्या समझ आ रहा है, समझिए कि अगर इफ़ डी का वैल्यू हम निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, अगर वह वैल्यू <0 आ जाए तो रूट्स क्या हो जाएगा, साथ में रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब अनइक्वल होगा, मतलब जो दोनों रूट्स निकालेंगे वो दोनों क्या होगा अनइक्वल होगा। मतलब डी का वैल्यू अगर <0 आ गया तो रूट्स क्या होगा रियल तो होगा ही, साथ में क्या होगा अनइक्वल होगा, मतलब डिस्टिंक्ट होगा, मतलब एक्स का जो वैल्यू आएगा वो दोनों वैल्यू क्या रहेगा अलग अलग आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो डी का वैल्यू क्या आ रहा था 0 आ रहा था, तो अगर डी का वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 0 आए तो रूट्स रियल तो होगा ही, साथ में इक्वल भी होगा। देखिए रियल तो हो ही रहा था और साथ में क्या हो रहा था इक्वल हो रहा था, साथ में क्या हो रहा था ये दोनों इक्वल हो रहा था, ठीक है। फिर अगर देखिए कि अगर डी का वैल्यू 0 से कम हो जाए, छोटा हो जाए, मतलब क्या हो गया वो नेगेटिव में भाग गया, तो अगर डी का वैल्यू 0 से कम हो जाए, छोटा हो जाए, तो वो रूट्स पॉसिबल होगा ही नहीं, मतलब रूट आर नॉट पॉसिबल, मतलब रूट्स उसका आपको निकलेगा ही नहीं, मतलब नो रियल रूट्स होगा। बात समझ में आ रहा है, एक बार फिर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आप पहले इसको छाप लीजिए, नोट कीजिए इसको, जल्दी नोट कीजिए।